फबीहा की मां की प्रेगनेंसी की खबर की वजह से तो सारे के सारे लोग शॉक में आ चुके हैं। सिर्फ एक ही इंसान है जो इस वक्त पॉजिटिव बातें कर रहा है और वो है आसिफ साहब। अंबर बेगम तो अपनी तरफ से पूरे मिर्च मसाले लगा के ये खबर आसिफ साहब को सुनाती हैं ताकि उनका रिएक्शन देख सकें, लेकिन वो ऐसे टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं देते। उल्टा यही कहते हैं कि ये तो अच्छी खबर है, बल्कि हमें चाहिए कि वहाँ पे मिठाई लेके जाएं और उनको मुबारकबाद दें। अब अल्लाह जाने कि आसिफ साहब वाकई ही इतने पॉजिटिव हैं या सिर्फ और सिर्फ फबीहा के पेरेंट्स के लिए इतने पॉजिटिव हो चुके हैं क्योंकि वो उनके मकरूज जो हो चुके हैं। तभी तो फबीहा की गलतियां होने के बावजूद भी उसे इग्नोर करने का कहते हैं और अलमीर से ही ये तवक्को रखते हैं कि वो फबीहा का पूरा पूरा ख्याल रखे। अलमीर से तो ये सुनना ही नहीं चाहते कि वो फबीहा की कोई गलती बयान करे। अंबर बेगम तो आसिफ साहब से कहती हैं कि लोग आखिर बातें बनाएंगे और हमारे ख़ानदान वाले भी क्या कहेंगे कि खुशखबरी तो फबीहा की देने की उम्र थी और खुशखबरी आ रही है उसके पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन आसिफ साहब भी आगे से कह देते हैं कि ख़ानदान वाले आखिर कौन हैं, हम ही तो हैं ख़ानदान वाले, और हम क्यों बातें बनाएंगे। इस वक्त कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं बल्कि समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। फबीहा वैसे भी इस बात की वजह से शायद परेशान होगी, तुम्हें चाहिए कि उसको हौसला दो बजाय इसके कि इस खबर को मिर्च मसाले लगा के इधर उधर सुनाओ। और फबीहा वाकई ही इस खबर की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है कि हो सकता है कि वो अपनी माँ का मिसकैरेज करवाने की कोशिश करे। जिस तरह दिखाया जाता है कि वो तेल गिरा के किसी को गिराने की कोशिश करती है, पर ये नहीं पता कि ये अपनी माँ का मिसकैरेज करवाने की कोशिश करेगी या फिर ये तेल गिराया जाएगा ईमान के लिए ताकि उसे फिसला सके। बहरहाल फबीहा मुंह पे तो ईमान को इस तरह सगी बन के दिखाती है कि उसे कहती है कि तुम्हें चाहिए कि बाइक पे अब कभी भी शाहवीर के साथ मत जाओ वरना कुछ भी नुकसान हो सकता है, जैसा कि महक और आर्यान का एक्सीडेंट होता है। दरअसल बात ये होती है कि महक बाइक पे कभी भी नहीं बैठी होती और पहली दफ़ा शादी के बाद अपने पेरेंट्स के घर जा रही होती है तो आर्यान उसे बाइक पे छोड़ने जाता है और फिर वो महक से पूछता है कि तुमने कभी बाइक का सफ़र किया है, तो वो बताती है कि नहीं, मुझे बाइक पे बहुत डर लगता है, लेकिन आज डर नहीं लग रहा क्योंकि आज आप मेरे साथ जो हैं। आर्यान भी बाइक पे कम और महक की बातों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है और इसी दौरान सामने से कोई ट्रक आएगा जिसके साथ टक्कर होगी और ये दोनों बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे। ये भी हो सकता है कि अस्पताल तक भी पहुंचा दिए जाएं। सारा का सारा घर तो पहले ही महक के सर पे था, अब जब महक ही बीमार हो जाएगी तो पता नहीं घर के काम कैसे होंगे। अंबर बेगम की भी समझ नहीं आती है कि अपने बेटों की शादी से पहले तो वो सारी घर को खुद ही संभाले हुए थी, जैसा कि वो कहती हैं कि हमारे घर में नौकर नहीं रखा जाता, लेकिन बहुओं के आते साथ ही वो एकदम से इतनी ढीली हो गई हैं कि सारे के सारे कामों से जान छुड़वाने लगी हैं और सारे काम एक ही बहू के सर पे ला दिए हैं जो बेचारी सबसे मासूम है। बाकी फबीहा तो उसके हाथ में आती नहीं और ईमान वैसे ही प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके जिम्मे ज़्यादा काम लगा नहीं सकती। लेकिन ये नहीं समझ आती कि आखिर तीनों बेटे और बाप कमाने वाले हैं, अगर घर में ज़रूरत पड़ ही रही है तो एक नौकर तो अरेंज कर ही सकते हैं। वैसे भी अगर एक बहू आपको ऐसी मिल जाए जिसे आगे से जवाब देना ना आता हो तो उसके सर पे ही सारे घर का बोझ लाद दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है आखिर। और फिर उसके बाद अगर महक को कोई मसला हो जाता है और वो काम नहीं कर पाती तो अंबर बेगम काम करके ऐसे एहसान जताती हैं जैसे महक के ऊपर कोई एहसान कर दिया है, हालांकि ये घर तो उनका ही है। अपने शौहर या अपने बच्चों का काम करते हुए आखिर उन्हें इतना एहसान जताने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब आखिर महक का एक्सीडेंट हो जाने के बाद घर के काम कौन संभालेगा, ये जानने के लिए ड्रामे के अगले एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।